दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग को ओवरव्यू करता हूँ। इससे पहले इस चैप्टर हमने स्टार्ट किया स्केलेटन से, सही है। तो देखो स्केलेटन में फिर हमने क्या पढ़ा। स्केलेटन में हमने ये जिक्र किया कि स्केलेटन दो चीज़ों से बना हुआ होता है, एक होते हैं हमारे पास बोन्स और दूसरे होते हैं हमारे पास कार्टिलेज, सही है। फिर जो है हमने बोन को बहुत डिटेल से पढ़ा है, कार्टिलेज को पढ़ा। उसके बाद जो है हमने स्केलेटन के मेन डिविजन्स पढ़े, सही है। तो उसमें हमारे पास जो है एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। फिर हमने एक्सियल स्केलेटन को 3 लेक्चर्स में बहुत डिटेल से पढ़ाया। अब है हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन, सही है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ना, मैंने आप लोग को पहले लेक्चर में बता दिया था कि ये हमारे पास हाथ और पाँव के साथ एसोसिएटेड जो स्केलेटन है, सही है, उसको एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं फोर लेम यानी कि हाथ, और एक होते हैं पाव यानी कि हाइंड लेम, सही हो गया। अब फोर लेम और हाइंड लेम ये दोनों चीज़ें किस चीज़ के साथ अटके हुए होते हैं? ये अटके हुए होते हैं हमारे पास जो है वर्टिब्रल कॉलम तक, सही है। देखो अगर मेरे पास ये सिंपल डायग्राम में ड्रा करो, अगर ये मेरे पास वर्टिब्रल कॉलम है, सही है, तो इस वर्टिब्रल कॉलम तक ये जो है हाथ भी इसके साथ अटैच होते हैं, सही है। और जो पाव है तो पाव भी इस वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटके हुए हैं, सही हो गया। अब हाथ किस चीज़ के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम को मतलब वो लगे हुए हैं, और पाव किस चीज़ के ज़रिए लगे हुए हैं? तो हाथों का अगर मैं जिक्र करूँ, फोर लेम्ब का अगर मैं जिक्र करूँ, तो मेरे पास पेक्टोरल गिर्डल है यानी कि आपकी जो शोल्डर है, सही है। इस शोल्डर की मदद से वर्टिब्रल कॉलम तक आपके हाथ जो है वो जुड़ गए हैं, सही हो गया। दूसरा अगर मैं हाइंड लिम्ब की बात करूँ, आपकी पाँव की बात करूँ, तो वो किस चीज़ के साथ, आपके पास जो हिप बोन है, सही है, हाथों के साथ एसोसिएटेड कौन सा मैंने बता दिया, पेक्टोरल गिर्डल या फिर आप शोल्डर कह सकते हैं, बहुत सिंपल, सही है। दूसरा आपके साथ हाइंड लिम्ब जो है पाँव के साथ एसोसिएटेड कौन सा चीज़ है, पेल्विक गिर्डल, या जो आपके पास है हिप बोन, सही है। तो उसके ज़रिए तो ये दोनों चीज़ें भी हम पढ़ेंगे और ये दोनों भी पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पेक्टोरल गिर्डल से, सही है। तो पेक्टोरल गिर्डल जो है ना, ये बहुत ज़रा सा कम्प्लेक्स शायद लग रहा होगा आप लोग कुछ, कि जो शोल्डर का बोन है, सही है। तो मैं आप लोग को इजीली डायग्राम से दिखाऊंगा, बहुत अच्छी तरह आप लोग को समझ आएगा। लेकिन आप लोग गौर करें तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, सही है। फर्स्ट वन जो है वो है कोराकाइड, सही है, कोराकाइड प्रोसेस भी इसको कहते हैं। दूसरा जो है स्केपुला है, और तीसरा है क्लेविकल। ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कोराकाइड प्रोसेस है तो ये वेंट्रली पड़ा हुआ है। वेंट्रली का लफ्ज़ मैंने बहुत पहले भी यूज़ किया था, आगे वाले को कहते हैं कि जो चीज़ आगे पड़ा हो, सही है। और जो चीज़ पीछे पड़ा हो तो उसको हम डॉर्सली कहते हैं। तो ये डॉर्सली पड़ा हुआ है स्केपुला, और ये जो कोराकाइड प्रोसेस है और क्लेविकल है तो ये वेंट्रली पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह आप लोग को समझ नहीं आएगा जब तक आप लोग इस चीज़ को देखेंगे नहीं। तो मैं आप लोग को डायग्राम से दिखाता हूँ ये। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के पास देखें, ये आप लोगों के हाथ है, सही है, ये हाथ है। और ये यहाँ पर आकर पेक्टोरल गिर्डल के साथ लगे, ये जो बोन्स है ना, ये सब ये पेक्टोरल गिर्डल की बोन्स है, सही है। अब हमारे पास इसमें आप लोगों की बुक में 3 चीज़ों का जिक्र किया हुआ है। नंबर फर्स्ट जो है वो कोराकाइड प्रोसेस है, ये वाला, सही है। ये इस तरह जो आया हुआ है, ये देखें, ये क्या है, ये कोराकाइड प्रोसेस है। ये देखिए ऊपर लिखा भी है कोराकाइड प्रोसेस। ये कोराकाइड प्रोसेस जो है ये आगे की तरफ आया है ना, तो इसको हम क्यों कहते हैं, ये वेंट्रली पड़ा हुआ है, आगे की तरफ आया है, सही हो गया। दूसरा जो है आप लोगों की बुक में तो वो स्केपुला का जिक्र किया हुआ, ये बोन जो है, ये देखें, ये इतना बड़ा सा, ये पूरे का पूरा ये जो है इस तरह ट्राइंगुलर शेप का, ये है आप लोगों का स्केपुला। तो ये डॉर्सली पड़ा हुआ है, सही है। और तीसरा आप लोगों की बुक में क्लेविकल का जिक्र किया हुआ है, ये बोन जो ब्यूटी बोन है, आप लोग अपनी बॉडी में भी अगर देखेंगे तो नेक से थोड़ा नीचे जो है ना आप लोगों के पास क्लेविकल आता है, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, सही है। एक्ट्रेसेस जो होती है ना, उनमें बहुत प्रोमिनेंट आप लोग को नज़र आ सकता है ये बोन, सही है, ये क्लेविकल का, तो इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का क्लेविकल, ये हो गया आप लोगों का कोराकाइड प्रोसेस, और ये हो गया स्केपुला। तो अगर गौर करें तो ये भी आगे की तरफ पड़ा हुआ है, सही है, क्लेविकल भी आगे की तरफ है, कोराकाइड प्रोसेस भी आगे की तरफ है। तो ये दोनों हो गई वेंट्रली। और आप लोग का स्केपुला जो है ना, स्केपुला आप लोग पीछे की तरफ पलपेट भी कर सकते हैं, सही है, इसको टच भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का स्केपुला जो कि डॉर्सली पड़ा हुआ है, सही है।
तो ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें आप लोगों के पास किस चीज़ में आते हैं, ये पेक्टोरल गिर्डल में आते हैं। सही है, पेक्टोरल गिर्डल में। अगर शोल्डर बोन में, अगर आप लोग शोल्डर में अगर आप लोग से कोई पूछे कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास एक क्लेविकल है, एक है जो कोराकाइड है। सही है, एक क्लेविकल है, एक कोराकाइड है, ये दोनों वेंट्रली पड़ी हुई है आगे की तरफ, और जो पीछे की तरफ है तो वो है स्केपुला। और इसके ज़रिए, ये जो पेक्टोरल गिर्डल है, इसके ज़रिए जो है हमारे हाथ, ये वर्टिब्रल कॉलम जो है यहाँ पर उस तक अटैच हुआ हुआ। सही है। अच्छा जी, ये डायग्राम आप लोग देखें, अगर आप लोग को समझ आ रहा है ये डायग्राम, सही है, तो आप लोगों के पास, आप लोग की बुक में ये दिया हुआ है, ये है कोराकाइड प्रोसेस। सही है, ये क्या है, कोराकाइड प्रोसेस। और ये जो है आप लोगों के पास, ये देखें, ये जो है ये क्लेविकल है। सही है, और ये पीछे जो है आप लोगों के पास डॉर्सली। सही है, ये क्या है, ये स्केपुला है। तो डॉर्सली जो है या पीछे ये स्केपुला हो गया। आगे जो है हमारे पास आगे की तरफ एक तो कोराकाइड प्रोसेस हो गया और दूसरा आप लोगों के पास क्लेविकल हो गया। सही है। देखो कभी कभी आप लोग की बुक में जो होता है इस तरह लिखा हुआ था कि जो कोराकाइड प्रोसेस है, ये लोग आप देखें कोराकाइड प्रोसेस। सही है, ये जो कोराकाइड प्रोसेस है ना, ये इस तरह एक लिगामेंट के जरिए स्टिर्नम तक अटैच हुआ होता है। सही है, ये मीडियली हम किस चीज़ को कहते हैं, जब हम बॉडी के तरफ आते हैं। सही है, तो इसको मीडियली कहते हैं। तो ये मीडियली जब आता है ना, तो ये स्टिर्नम के साथ कनेक्ट हुआ होता है। ये कोराकाइड प्रोसेस जो है मीडियली आकर स्टिर्नम के साथ कनेक्टेड है। और ये जो है ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास ब्यूटी बोन या क्लेविकल है। तो मैंने मुख्तलिफ डायग्राम्स में आप लोग को ये सब दिखाएं कि ये आप लोग के पास पेक्टोरल गिर्डल के बोन्स हैं। अच्छा जी, तो मैं जल्दी जल्दी से दोबारा पेक्टोरल गिर्डल जो है आप लोग को रिपीट करता हूँ। पेक्टोरल गिर्डल में हमारे पास ये कोराकाइड प्रोसेस था, स्केपुला था और क्लेविकल था। तीन चीज़ें थी हमारे पास। ये जो था कोराकाइड प्रोसेस। सही है, और ये क्लेविकल, ये सी से जो आते हैं, ये वेंट्रली पड़े हुए हैं। वेंट्रली मतलब आगे की तरफ है, जबकि स्केपुला जो है ये एक्सटेंड करती है डॉर्सली। सही है, डॉर्सली जो है पीछे की तरफ जाती है। तो ये हो गया आप लोग के पास पेक्टोरल गिर्डल। अब हम जो है डायग्रामेटिकली भी और थ्योरेटिकली भी क्या पढ़ेंगे, फोर लिम्ब पढ़ेंगे। सही है, तो आइए फोर लिम्ब स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोगों की बुक में जो है फोर लिम्ब के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। सही है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास जो होता है फोर लिम्ब में कितनी रीजन्स होते हैं। हमारे पास सबसे ऊपर जो है आर्म होता है, उसके बाद फोर आर्म होता है, उसके बाद जो है आपकी कलाई जो आती है। सही है, ये वाली रीजन, ये सही है, इसको कलाई वाली, ये देखें ये वाली रीजन, ये जो है ये रेस्ट हो गया आप लोगों का। उसके बाद जो है आप लोग के पास ये पाम वाली रीजन आती है। सही है, और उसके बाद जो है फिंगर। तो हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिंगर हो गए, ये हो गया आप लोगों के पास, आप लोग का फार्म हो गया। सही है, ये वाला, ये सब, ये पाम हो गया। उसके बाद ये रेस्ट, उसके बाद ये जो है ये फोर आर्म हो गया, और इसके आगे जो है आप लोगों के पास आर्म हो गया। सही है, तो ये आप लोगों के पास फोर लिम्ब के रीजन्स हैं। अब आपके पास सबसे ऊपर जो है, सही है, अपर आर्म, इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास ह्यूमरस होता है। एक ही बोन होता है, बहुत स्ट्रांग किस्म का बोन होता है। जो बॉडी बिल्डर उसके ऊपर जो मसल पड़ा हुआ है ना, उसको जो बॉडी बनाते हैं बहुत प्रोमिनेंट, तो वो जो ह्यूमरस के ऊपर जो है वो आर्म की रीजन में होता है, ह्यूमरस बोन होता है। सही है, और ये सिंगल बोन होता है। उसके बाद फोर आर्म की रीजन में जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास दो बोन्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये है हमारे पास, ये है, ये क्या है, ये फोर आर्म है। सही है, फोर आर्म में हमारे पास जो आउटर रीजन, आउटर होता है ना, आउटर यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रांग बोन है और इसको हम रेडियस कहते हैं। सही है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं कि आप लोगों के पास दो बोन्स हैं, रेडियस किस साइड पर है, और जो है क्या है दूसरा, अल्ना, ये किस साइड पर होता है। तो जो इस उंगली की तरफ होता है ना, ये उंगली आप लोग याद रखें, इसके ऊपर। सही है, ये जो रीजन है ये, तो इसके यहाँ पर जो है ये रेडियस होता है, और यह जो है यहाँ पर अल्ना होता है। सही है, तो दो बोन होते हैं। फोर आर्म में कितने बोन होते हैं, दो बोन, यहाँ पर रेडियस, यहाँ पर अल्ना। अल्ना जो है ये कमज़ोर सा है, मतलब जल्दी टूट सकता है, और जो रेडियस है, रेडियस बड़ा स्ट्रांग किस्म का बोन है। सही है, इसलिए तो ये आउटर रीजन में है। सही है, तो ये रेडियस हो गया स्ट्रांग बोन, ये अल्ना वीक बोन। उसके बाद आप लोग का रेस्ट आता है। सही है, कलाई जो है, अब ये रेस्ट में जो है ना, इसमें 8 बोन है। बहुत सिंपल इस तरह रीजन है ना, 1 2 3 4। सही है, तो इसमें ये रीजन नहीं है, इसमें क्या है, आप लोगों के पास कितने बोन है, सॉरी, आप लोगों के पास रेस्ट में 8 कार्पल है। सही है, 8 कार्पल है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है आप लोग के पास 2 हो गई, यहाँ पर जो है कितने हैं आप लोगों के पास, 8 है। मतलब
1 2 3 4, 4 एक रो में और 4 दूसरे रो में, तो 8 कार्पल है आप लोग के पास। उसके बाद पाम की रीजन में जब हम आते हैं ना, तो हर एक उंगली तक एक इस तरह मेटा कार्पल जाता है, सही है। तो पाम की रीजन में आप लोगों के पास कितने वो है, आप लोग के पास जो है 5, सही है। ये हो गया 1 2 3 और ये 4, ये 5, सही है। और उसके बाद आप लोग की उंगली आती है, तो हर एक उंगली में जो है आप लोगों के पास 1 2 3, मतलब ये 4 जो है, सही है। ये चार जो है, इसमें 3 3 बोन्स होते हैं, सही है। या फिर पेलिंजीज आप लोग कह सकते हैं, पेलिंजीज होते हैं, सही है। और आप लोग के पास ये जो है ना, ये इसमें 2 होते हैं, तो 4 4 3 आर 12, और ये 2 जो हो गए इसके साथ, तो आप लोग के पास कंप्लीट 14 फेलेंजेस होते हैं, सही है। मैं आप लोग के डायग्राम में भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो इस डायग्राम में आप लोग देखें, सबसे ऊपर आप लोग के पास ये हो गया आप लोग का ह्यूमरस। उसके बाद ये बोन जो है, ये देखें, ये रेडियस हो गया आप लोगों का, रेडियस, सही है। उसके बाद ये बोन जो है, ये बोला, ये हो गया आप लोग के पास अल्ना, सही है। अब हम आते हैं रेस्ट की तरफ, तो रेस्ट में आप लोगों के पास जो होते हैं 8 कार्पल्स होते हैं, सही है। उसके बाद मेटा कार्पल, इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम आप लोग को दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप लोग यहाँ पर देखें हमारे पास कितनी कार्पल्स है, सही है। इसमें हम देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 का एक रो हो गया, सही है। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखें, 5 6 7, और ये हो गया आप लोग के पास 8, तो ये 8 आप लोगों के कार्पल हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5, पाम की रीजन में कितने हैं, 5 आप लोग के पास मेटा कार्पल हैं, सही है। उसके बाद हम आते हैं पेलेंजीज पर। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोग पेलेंजीज देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 जो है, ये आप लोग के पास मेटा कार्पल हैं, सही है। उसके बाद हम पेलेंजीज देखते हैं, तो 1 2 3, ये वाली उंगली, इसमें भी 3, 1 2 3, इसमें भी 3, सही है। और इसमें भी 3, इसमें, लेकिन ये जो है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 2, ये जो है, ये इसका मेटा कार्पल है, सही है। लेकिन इसमें जो पेलेंजीज है वो सिर्फ 2 है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो बोन्स तो मैंने आप लोग को दिखाए हैं, बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी से आप लोग आर्म की रीजन में ह्यूमरस, सिंगल बोन, फोर आर्म की रीजन में रेडियस और अल्ना, सही है। रेडियस जो है ये स्ट्रांग है, ये वीक है, ये बात आप लोग गौर से याद रख के। ये एक एक बोन हो गया। उसके बाद जो है कार्पल कितने हैं, 8 है। रेस्ट की रीजन में, पाम की रीजन में जो है मेटा कार्पल्स होते हैं, और मेटा कार्पल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। हर एक उंगली के लिए एक एक ही जाता है, सही है। उसके बाद फिंगर्स आते हैं, या फिर उसमें प्लेंजीज होती है, तो उसमें जो है 4 उंगलियों में जो है ना, 4 उंगलियों में उसमें 3 3 होते हैं, तो ये आते हैं 12। और एक जो उंगली है ये वाली, इस वाली में 2 है सिर्फ आप लोगों के पास, तो 12 और 2, तो आप लोग के पास 14 पेलेंजीज बनती हैं। तो अगर आप लोग को अपर लेम का समझ आ गया है, तो वो लोअर लेम जो है बिल्कुल उसके साथ तकरीबन तकरीबन एसोसिएटेड हैं। अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पेक्टोरल गियर्डल पढ़ा, सही है। उसके बाद फोर लेम। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पेल्विक गियर्डल पढ़ेंगे, और उसके साथ क्या क्या पढ़ेंगे, हाइंड लेम। तो अगर ये आप लोग के पास ये दोनों समझ आ गई है, तो ये दोनों बहुत ईजी है, जस्ट नेमिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अच्छा जी, तो पेल्विक गियर्डल जो है ना, पेल्विक गियर्डल जो है, जो मैंने हिप बोन आप लोग कहा था, हिप बोन को दूसरा नाम क्या कहते हैं, कॉक्सल बोन, सही है। तो मैं आप लोग को कॉक्सल बोन दिखाता हूँ, क्योंकि ये कॉक्सल बोन जो होता है ना, ये एक ही बोन है, सही है, एक बोन। लेकिन इस बोन में जो है ना, एक बोन है, लेकिन ये हिप बोन, इसको हम कहते हैं कॉक्सल बोन, लेकिन ये 3 बोन से बना हुआ होता है, 1 2 3, सही है। ये 3 बोन से बना हुआ होता है, और ये मैं आप लोगों को डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। अच्छा जी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लोग के पास लोअर लेम है, सही है, फीमर जिसको, और फीमर जो है, ये देखें, ये बोन जो है, यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का पेल्विक गियर्डल है, सही है, ये सारे का सारा। तो ये पेल्विक गियर्डल के जरिए किस चीज़ के साथ एसोसिएशन में आया है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ये इस तरह वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम्स के साथ लोअर लेम किस चीज़ के जरिए अटका हुआ है, पेल्विक गियर्डल के साथ। पेल्विक गियर्डल में हमने क्या पढ़ा, कॉक्सल बोन है हमारे पास, ये बोन जो है, ये पूरे का पूरा इतना सा है, सही है। ये क्या है, ये कॉक्सल बोन है। इस तरह कॉक्सल बोन दूसरे साइड पर भी होता है, और दूसरा लेम भी होता है, सही है, समझ आ गया। तो मैं ये बोन आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो बोन है, इसमें 3 बोन्स होते हैं, ये 3 बोन से मिलकर बना है। कैसे 3 बोन से मिलकर बना है, तो इसके लिए हम इस बोन का एक दूसरा डायग्राम देखते हैं।
अच्छा जी, तो ये वही बोन है, सही है। ये हिप बोन है आप लोगों के पास। यहाँ पर ये देखें, इस रीजन में जो है आप लोगों का फीमर जो है यहाँ पर आ जाता है, सही है। यहाँ इसके साथ देखें, इस डायग्राम में आप लोग ये वाली ये चीज़ देखें, ये वाली, तो ये कहाँ पर अटका हुआ होता है, ये आकर यहाँ पर फिट हुआ होता है, सही है। अब ये हिप बोन जो है मैंने आप लोग को बता दिया कि 3 बोन से मिलकर बना है। तो अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे ना, एक मिनट, अच्छा जी, अब गौर से देखें तो इसमें 3 कलर्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं, सही है। ये हो गया, मैं बाउंड्री खींच रहा हूँ, यहाँ पर देखें, ये हो गया आप लोगों का एक बोन, ये हो गया एक बोन, ये रेड कलर का हो गया, जहाँ एक यहाँ पर इस तरह देखिए। एक मिनट में लाइन खींच रहा हूँ जी, सही है। तो ये हो गया आप लोगों के पास दूसरा बोन, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो गया है, यहाँ आकर ख़त्म, सही है। ये देखें, अच्छा जी, तो ये हो गया एक बोन, ये एक बोन ये हो गया आप लोगों के पास, और तीसरा जो है आप लोगों के पास ये हो गया तीसरा ऊपर वाला, ये सही है। अब इन बोन्स के क्या क्या नाम है, सही है। ये ऊपर बड़ा वाला बोन जो है ना, इसको हम कहते हैं इलियम, इसको हम क्या कहते हैं। अच्छा जी, तो ये बड़ा का ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलियम कहते हैं। ये बोन जो है ये वाले इस कलर वाली, सही है, इसको हम इस्चियम कहते हैं। और ये जो है ये वाली, इसको हम प्यूबिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्यूबिस कहते हैं, सही है। तो आप लोग के पास कॉक्सल बोन यहाँ पर ऊपर लिखा भी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉक्सल बोन, सही है। ये जो कॉक्सल बोन है या दूसरा हिप बोन भी इसको हम कह सकते हैं, ये 3 बोन से मिलकर बना हुआ है। कैसे 3 बोन से मिलकर बना है, एक हो गया आप लोग के पास इलियम, ये हो गया सीकम, इस्चियम, सॉरी इलियम, इस्चियम और फ्यूबस, सही है। 3 बोन हो गए आप लोगों के पास। अच्छा जी, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये पूरी का पूरा पेल्विक गिर्डल हो गया, सही है। मैं आप लोगों को पेल्विक गिर्डल के बाद लोअर लिम्ब भी पढ़ाता हूँ, डायग्राम्स दिखाता हूँ, उसके बाद जो है हम डायरेक्टली थ्योरी से देखेंगे, सही है। तो ये आप लोग के पास ये बोन जो है हमारे पास, वहाँ पर अपर लिम्ब में भी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर एक स्ट्रांग बोन पढ़ा था, उसका नाम क्या था, ह्यूमरस था। लेकिन याद रखनी है कि इसको हम क्या कहते हैं, लोअर लिम्ब में इसको हम कहते हैं फीमर, इसको हम कहते हैं फीमर बोन, सही है। अच्छा जी, फीमर बोन जो है ये देखिए, फीमर बोन, फीमर के बाद यहाँ पर आकर हमारे पास 2 बोन्स आते हैं। जिस तरह वहाँ पर 4 आर्म था, सही है, यहाँ पर इस रीजन को हम कहते हैं शेंक, और शेंक की रीजन में हमारे पास 2 बोन्स होते हैं। 2 बोन्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ये बोन है स्ट्रांग वाला जिसको हम टिबिया कहते हैं, सही है, और एक है वीक बोन जिसको हम कहते हैं फेबुला, सही है। तो एक हो गया आप लोग के पास टिबिया, दूसरा आप लोग के पास हो गया फेबुला। वहाँ पर जो था स्ट्रांग बोन जो था, सही है, वहाँ क्या था, रेडियस था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वहाँ पर रेडियस और अल्ना था। जबकि यहाँ पर टिबिया और फेबुला है, वहाँ पर क्या स्ट्रांग था, रेडियस स्ट्रांग था, यहाँ पर क्या स्ट्रांग है, यहाँ पर टिबिया स्ट्रांग है और फेबुला वीक है, सही है। तो इसमें भी यू आ रहा है, उसमें भी यू आ रहा था, अल्ना भी यू से आ रहा था, तो यू वाला क्या है, यू वाली जो है वो स्ट्रांग, सॉरी वीक है, सही है। टिबिया स्ट्रांग है और रेडियस स्ट्रांग है। अच्छा जी, अब ये 2 बोन हो गए, उसके बाद हम आते हैं एंकल पर, सही है। अच्छा जी, तो टिबिया और फेबुला, तो ये 2 बोन आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास एंकल बोन है, एंकल रीजन है, सही है। तो एंकल में हमारे पास 8 क्या है, 8 टार्सल है। वहाँ पर क्या हम कहते थे, यहाँ ये रीजन, इसको हम क्या कहते थे, हमारे पास 8 यहाँ पर क्या थे, कार्पल्स थे। जबकि यहाँ पर हमारे पास पाँव में क्या होते हैं, 8 टार्सल्स होते हैं, क्या होते हैं, टार्सल्स होते हैं, सही हो गया। उसके बाद हम आते हैं, तो ये भी 5 है, सही है। यहाँ पर जो क्या है, वहाँ पर हम क्या कहते थे, मेटाकार्पल, यहाँ पर मेटाटार्सल कहते हैं, सही है। तो मेटाटार्सल भी 5 है। उसके बाद पेलेंजिस का भी वही हिसाब है, तो कोई भी इशू नहीं है। देखे, ये भी सेम है नंबरिंग में, ये जो उंगलियों वाले होते हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो नंबर जो है सबकी सेम है। सिर्फ नाम में क्या फ़र्क है कि इसको हम क्या कहते हैं, ये तो पेलेंजिस तो सब में 2 उसको, या फिर आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखें, ये इसको हम टार्सल कहते हैं, सही है, और इसको मेटाटार्सल, वहाँ पर इसको हम क्या, कार्पल और मेटाकार्पल। यहाँ पर जो है इसको हम टिबिया और फेबुला, वहाँ पर क्या था हमारे पास, रेडियस और अल्ना। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रांग बोन जो है एक है फीमर, और वहाँ पर क्या था, ह्यूमरस। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को वहाँ पर दोबारा थ्योरी में दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो बस हाइंड लिम्ब जो है आप लोगों के पास बहुत इजी है। ताई रीजन आता है, शेंक आता है, फिर एंकल आता है, फिर फुट आता है, फिर उसके बाद टूज आते हैं, सही है। ताई की जगह वहाँ पर हमारे पास क्या था, अगर मैं 4 आर्म की बात करूँ, वहाँ पर मेरे पास क्या था, आर्म था, सही है। फिर हमारे पास क्या था, 4 आर्म था।
उसके बाद एंकल की जगह मेरे पास रेस्ट था, सही है। और फुट की जगह मेरे पास पाम था, और इसकी जगह मेरे पास क्या थे, फिंगर्स सेम है, सही है। दोनों में इसको टूज फिर कह सकते हैं। तो इसमें भी एक बोन था, वहाँ पर भी बोन्स की काउंट सेम है, लेकिन वहाँ पर ह्यूमरस था, यहाँ पर फीमर है। यहाँ पर हाइंड लिम्ब में क्या है, फीमर है। वहाँ पर रेडिस और ऑलना, यहाँ पर टिबिया और फेबुला, शेंक रीजन में, शेंक का लफ्ज़ याद रखना है, सही है। उसके बाद जो है आप लोगों के पास टार्सल्स, और फिर क्या है, मेटाटार्सल्स। उसके बाद पेलेंजीज। नंबरिंग बिल्कुल सेम है, सही है। सिंगल, 1+1 8 5, और ये भी उसी तरह जो है 4 में जो है 3-3 होते हैं टूज, और यहाँ पर जो है पेलेंजीज, और इसमें 2 होते हैं, तो टोटल 14। अगर फिर भी कोई इशू है तो मैं आप लोग को आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं।